हेलो फ्रेंड, यूनिट थर्ड से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की परिभाषा जो है लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ए डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ इंटीग्रांड एफ एक्स इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करते हैं इसमें कि इंटीग्रांड जो फंक्शन दे रखा होता है और जो आर्गूमेंट होता है, हम उस पर एक टेबुलेटेड टेबल बनाते हैं, फिर हम फार्मूले का यूज करते हैं जो क्वाड्रेचर यूज किए जाते हैं। ट्रेपेजॉइडल इंटीग्रेशन में 4 यहाँ फार्मूले सिलेबस में हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और बेडल्स। तो उनका यूज करके हम इंटीग्रेशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो ये इसमें जो है फार्मूला जो यूज किया जाता है, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला यूज किया जाता है, जिनके हम के द्वारा बाकी 4 फार्मूलों के करते हैं डेरिवेशन करते हैं। तो एक कोई हमने कर्व लिया है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो वाई बराबर हमने क्या है एफ एक्स लिया। यहाँ हमारे जो है आर्गूमेंट देखे एक्स नॉट प्लस एच, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है वो है एच। तो यहाँ ये जो फार्मूले जो अप्लाइड होते हैं वो इक्वल इंटरवल के लिए अप्लाइड होते हैं। तो ये इंटरवल है, ये हमारा क्या ऑर्डिनेट है y0, तो इस पर वैल्यू कितनी है हमारी y बराबर एफ एक्स नॉट। सिमिलरली ये हमारा एंड पॉइंट वाई एन, तो यहाँ पे वैल्यू है एक्स नॉट प्लस एन एच। तो इसको मान लेते हैं एक्स नॉट को मान लेते हैं हम ए और लास्ट वाली वैल्यू को मान लेते हैं हम बी, और हमें इंटीग्रेट करना क्या है वाई बराबर एफ एक्स कर्व पे। तो हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं आई बराबर ए से वी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जो एफ एक्स की टेक वैल्यू लेते हैं y0, y1, y2, y डॉट 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 वाई, ये क्या है टेबलेटेड फॉर्म में ली जाती है। और x बराबर यहाँ एक्स नॉट, x1, x2, x डॉट 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 एक्स एन है। तो हमने यहाँ डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या डिवाइड किया जाता है एन सब इंटरवल में। जो एन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम यहाँ पुनः लिख देते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पुट करते हैं एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस आर एच, तो यहाँ डी एक्स बराबर एच इंटू डी आर यहाँ रखते हैं। और हम यहाँ क्या करते हैं, इसको न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला के रूप में से खोल देते हैं और वो यहाँ रख देते हैं। फिर इसका हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले का, वो हमारा ये है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स बराबर ये एन इंटू एच ब्रेकेट वाई नॉट प्लस एन वाई टू डेल वाई जीरो प्लस 2n-3 इंटू एन अपॉन 12 डेल स्क्वायर वाई प्लस एन इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 24 डेल क्यूब प्लस ब्रैकेट क्लोज। तो इसे बोलते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। तो इन दोनों लोगों ने, न्यूटन्स ने और कोट्स ने मिलकर ये फार्मूला ड्राइव किया था, इसीलिए इनका नाम लिखा गया है न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या है, इसी फार्मूले में रखते हैं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 6, क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 ही फार्मूले वो क्वाड्रेचर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दे रखे हैं। एक ट्रेपेजॉइडल, एक सिम्पसन 1/3 और एक सिम्पसन 3/8, एक वेडल्स फार्मूला। तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा ज़्यादातर, कि ये हमने जो है क्वाड्रेचर फार्मूले के लिए पहला रूल है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा है सिम्पसन 1/3, इसे सिम्पसन रूल भी बोलते हैं, और सिम्पसन 3/8 रूल, यहाँ वेडल्स रूल है। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट मार्क किया सब इंटरवल, कर्व, इक्वेशन, एरर और ऑर्डर ऑफ एरर। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में कब निकालते हैं, जब हम n बराबर 1 सब इंटरवल लेते हैं। हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और इसमें जो कर्व यूज किया जाता है वो होता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन होती है। और जो इसमें इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, स्ट्रेट लाइन की ax प्लस बी या a प्लस बी एक्स। जो इसकी एरर आती है -h^12 f डबल डैश साई। तो यहाँ पे क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, ये डबल डेरिवेटिव है, और इसका जो ऑर्डर ऑफ एरर आता है वो h3। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, और एक ये और एक ये दोनों ही तीनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं। अभी तक एरर नहीं पूछेगी, हो सकता है इस बार वो एरर पूछ ले। तो सिम्पसन 1/3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो n बराबर 2, यहाँ देखिए n बराबर क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड इंटरवल जो है यूज किया गया है। यहाँ देखिए n बराबर 2 क्या है, इवन। तो जब सिम्पसन 1/3 रूल है, उसके लिए जो सब इंटरवल होता है वो क्या लिया जाता है, इवन नंबर लिया जाता है। और इसका मतलब होता है कि जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो स्ट्रिप जो है एरिया की हम 2 टाइम लेते हैं, 2 करके लेते हैं। तो इसमें जो कर्व होता है वो पैराबोला होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2nd डिग्री होती है। तो हमने यहाँ पैराबोला के रूप में लिखा है, ए
ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसकी जो एरर होती है -h⁻5 एफ फोर्थ साई, और इसका ऑर्डर होता है OH5। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल, इसके लिए n बराबर जो सब इंटरवल है वो 3, ये भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चार्ट से ज़्यादातर पूछ लिए जाएंगे। तो इसका जो है कर्व होता है, कर्व भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि 3rd डिग्री का होता है। कर्व 1 में लिखा है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू, इसकी जो एरर है वो यहाँ लिख दी, और इसका ऑर्डर है एरर का कितना OH5, जो यहाँ मेंशन किया गया है h क्या है, इंटरवल है। वेडल्स रूल के लिए हमारी जो है स्टेप कितनी, सब इंटरवल कितना यूज किया जाएगा, n बराबर 6। ये क्या है, एक इवन नंबर है, इसकी जो है कर्व होगा 6 डिग्री का, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। और इसके लिए जो एरर का फार्मूला ये है, इसका ऑर्डर ऑफ एरर ये है OH7। तो एक चीज़ यहाँ रखना है, जितने ज़्यादा सब इंटरवल भरेंगे उतने ज़्यादा क्या हमें उसकी एक्यूरेसी मिलेगी। तो ये h बराबर होता है v-a/n। अगर हम ये बढ़ाएंगे तो h हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब h हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी एरर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। एरर डिक्रीज का मतलब ये कि हमारी एक्यूरेसी क्या हो और अच्छी हो जाएगी। हमें एक्यूरेसी बढ़ाना है तो हमें h कम करना होगा, इंटरवल गैपिंग उसके कम करना होगा, और हमें n बढ़ाना होगा। जितने ज़्यादा हम उसका सब इंटरवल लेंगे जिससे कि हमारी एरर जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है फार्मूले में कि एक्यूरेसी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो एक्यूरेसी को किस तरीके और इसकी एरर को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए इसको h बढ़ा देंगे तो ये कम होगा। अगर हम इसको घटाने की बात कर रहे हैं तो ये एरर को, तो इसकी वैल्यू h कब कम होगी, जब हमारा n कम होगा, सॉरी n हमारा क्या होगा, ज़्यादा, जो सब इंटरवल की वैल्यू है वो ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा देता है, वेडल्स, उसके बाद सिम्पसन 3/8, फिर उसके बाद 1/3, फिर उसके बाद ट्रेपेजॉइडल, और सबसे ज़्यादा यूज कौन सा किया था, सिम्पसन 1/3। अब हम इनके देखेंगे फार्मूले। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला यहाँ केस लिया था n बराबर 1, हमने एक कर्व लिया तो ये y बराबर fx, यहाँ x0 प्लस h, x0 प्लस n माइनस h, x0 प्लस NH, इस पर जो वैल्यू ऑर्डिनेट की है yn। एक चीज़ और याद रखना कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 2 3 जो भी है हमेशा, और इंटरवल, मान लीजिए अगर हमारे इंटरवल है n तो हमारा ऑर्डिनेट होगा n+1, एक ज़्यादा ही रहता है। मान लीजिए सपोज कीजिए हम इंटरवल हमारे कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, ऑर्डिनेट कितने हैं हमारे, 1 2 3। तो अगर हमारे इंटरवल है 2 तो ऑर्डिनेट संख्या होगी हमारी 3। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर n हमारे इंटरवल है तो ऑर्डिनेट की संख्या होगी n+1। तो इसके लिए i बराबर जो इंटीग्रेशन है, तो हम इनिशियल से फाइनल उसे इंटीग्रेट करते हैं, x0 प्लस NH fx dx। तो ये निकल के आता h/2 बड़ा पुस्तक y0 प्लस yn। तो y0 क्या है, इनिशियल वैल्यू है ऑर्डिनेट की, और ये फाइनल वैल्यू है, तो उसको हम ऐड करते हैं प्लस 2 टाइम्स, फिर y1 y2 डॉट 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 प्लस yn-1, तो उससे एक पहले की वैल्यू अंतिम वाले से, तो इसको fx के रूप में लिख दिया हमने। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता, ऑब्जेक्टिव में रूप में आपको मिलेगा कि h/2 का अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ क्या रह जाए 2, यहाँ से हट जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn-1। तो इसमें जो है याद करने वाला पॉइंट ये है कि जब भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालते हैं तो पहला और अंतिम पॉइंट जो होता है वो एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, बाकी जो होते हैं, जो बचे हुए पॉइंट होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं। ये पहला और अंतिम तो सभी में जो है जोड़ा जाता है, फर्स्ट और फाइनल वैल्यू। अब हम बात करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की। इसमें n बराबर क्या लिया जाता है, 2 सब इंटरवल, तो यहाँ 2 का जो है एरिया लिया जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन है i बराबर इंटीग्रेशन x0 प्लस NH fx dx, इसका h/3। देखिए y0 पहला और फाइनल वैल्यू है, प्लस 4 y1 प्लस y3 डॉट 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 प्लस yn-1 किया गया, प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस डॉट 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 yn-2। तो देखिए यहाँ पे पहला और अंतिम तो हम अलग जोड़ लेंगे। तो जो y1 प्लस y3 ये क्या चल रहा है, ऑड ऑर्डिनेट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ऑड, और यहाँ क्या चल रहा है, इवन ऑर्डिनेट चल रहे हैं। तो हमें इस तरीके से
याद रखने के लिए हमने नीचे और उसे सरल कर दिया, तो I बराबर h/3। और याद रखना है अगर 1/3 है तो यहाँ 1/3 का क्या हो रहा, गुणा हो रहा h के साथ। तो ये फर्स्ट वैल्यू और ये हमारी फाइनल वैल्यू, तो 4। तो हमने क्या लिख दिया, ऑड ओ हमने लिखा है ओ, इसका मतलब है ऑड वैल्यूज। हमने लिखा प्लस 2 टाइम्स इवन, तो इवन वैल्यू। तो यहाँ y0, y1, y2, y3, y4, y5, तो जो इवन होगी तो उसके साथ हम 2 का गुणा करें, जो ऑड होगा हम उसके साथ 4 का गुणा करेंगे। लेकिन याद रखना क्योंकि फाइनल वैल्यू भी क्या हो सकती है, इवन और ऑड, तो हम उसके साथ गुणा नहीं करेंगे, उसके साथ उसको कैसे एज इट इज y इनिशियल वैल्यू के साथ जोड़ देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इसका यूज एरिया निकालने के लिए किया जाता है, वॉल्यूम निकालने के लिए किया जाता है, ज़्यादातर सिम्पसन 1/3 रूल का यूज किया जाता है। सिम्पसन 3/8 रूल या 3/8, तो इसके लिए n बराबर 3, ये कैसा ऑड। कभी कभी लिखा था मल्टीपल ऑफ 3, क्या लिखा जाता, मल्टीपल ऑफ 3। तो उसमें भी जैसे हमारा सिम्पसन 1/3 था, तो उसमें लिखा जाता मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड। अभी इसका फार्मूला आई बराबर इंटीग्रेशन x0 प्लस NH fx dx, यहाँ 3h/8 आ जाता है, बड़ा कोष्टक y0 प्लस yn, यहाँ फाइनल और इनिशियल वैल्यू को ऐड कर दिया, यहाँ 3 टाइम्स किया गया y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 डॉट 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 yn-1, फिर यहाँ प्लस 2 किया गया इंटू y3 प्लस y6 डॉट 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 yn-1। ये थोड़ा फार्मूला टिपिकल है, थोड़ा हार्ड है, तो इसे क्या होगा, रटना पड़ेगा। वेडल्स फार्मूले में n बराबर 6 लिया जाता है, इवन है, ये 6 एरिया एक के टाइम लिया जाते हैं, 6 स्टेप एक साथ ली जाती है। तो i बराबर इंटीग्रेशन x0 प्लस NH fx dx, तो इसका फार्मूला 3h/10। इसमें याद रखना है यहाँ कितने का गुणा होता है h के साथ, 3/10 का गुणा होता है। तो यहाँ y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2y6 प्लस y5/7 प्लस y8 डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी हमें क्या है, याद रखना है। ये थोड़ा फार्मूले क्या है, ये दोनों ही फार्मूले क्या है, थोड़े टफ हैं, इनको याद करना पड़ेगा, 1-2 बार रिवाइज कर लो तो उससे ये याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ जब भी वो क्वेश्चन में देगा तो या तो उसकी जो है यहाँ वैल्यू चेंज करेगा और यहाँ बीच में। ये 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18वां था, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें से हमें ये बताना कौन सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से संबंध नहीं रखता है। तो पहला है वेडल्स रूल, बी है न्यूटन-रेफसन मेथड, और सी ट्रेपेजॉइडल, और ये गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। जहाँ क्वाड्रेचर रख जाए तो समझ जाता है ये इंटीग्रेशन से है। तो हमारा जो है इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, जो इंटीग्रेशन से संबंध नहीं रखता है। ये किससे रखता है, हमारा रूट से। तो आंसर वी इज करेक्ट, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 था, ए पैराबोलिक फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड एज। तो पैराबोलिक जो कर्व होता है उसे हम सिम्पसन 1/3 रूल के अंतर्गत, जिससे हम क्या निकालते हैं, उसका फार्मूला निकालते हैं सिम्पसन 1/3 रूल का। तो इसमें आंसर है हमारा बी इज करेक्ट, ये वाला। इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला पुट n बराबर 6, तो n बराबर 6 के लिए हमें क्या देता है, वेडल्स रूल मिलता है। आंसर डी इज करेक्ट। उसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 20 था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉन एज द जनरल सिम्पसन 3/8 रूल। तो हमें 3/8 रूल का फार्मूला बताना है। तो इसमें हमारा ये फार्मूला बी आंसर इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, 25 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नॉन एज द जनरल सिम्पसन 1/3 रूल। तो ए ऑप्शन है x0 से xn y dx, तो इसमें h/3 है, y0 प्लस yn दिया गया, यहाँ क्या लिया गया, 3 लिया गया, यहाँ क्या लिया है 2, तो ये हो नहीं सकता है फार्मूला।
देखिए बी वाले में क्या है, एक्स नॉट और एक्स एस, क्योंकि जब भी सिम्पसन 1/3 यूज किया जाता है तो 4 और 2 लिया जाता है। 4 किसके लिए होता है, ऑड के लिए होता है, 2 किसके लिए होता है, इवन के लिए होता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा सही, सी आंसर करेक्ट होगा ये वाला। और इसमें कितने गुणा किया जाता है, ये देखिए h/3 आ रहा है, हो सकता है वो इसमें चेंज कर दे इस वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 66 था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉन एज द जनरल ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का हमें फार्मूला बताना है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन हुआ करेक्ट है। तो ये देखिए पहले ऑप्शन के लिए इसने h/3, तो और यहाँ के ले लिया 3। दूसरे ऑप्शन के लिए इन्होंने h/3 ले लिया, यहाँ के ले लिया 2 ले लिया, और यहाँ के लिए yn-1। तो ये yn-1 तो ये इसके साथ होता नहीं, इनिशियल के साथ क्या जोड़ा जाता है, फाइनल वैल्यू जोड़ी जाती। तो आंसर कौन सा होगा हमारा क्वेश्चन 66 का आंसर सी इज करेक्ट। कानपुर यूनिवर्सिटी 2018-2019 के पेपर में इसी से रिलेटेड पूछे गए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, इफ f(x) इज गिवन, यहाँ x बराबर दे रखा है 0, 0.5, 1, f(x) दे रखा है, उस पर वैल्यू हमारी 1.8.5। तो यूजिंग रूल दे दिया गया ट्रेपेजॉइडल, हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है 0 से 1 f(x) × dx इस ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन हम यहीं। तो सबसे पहले हम x लिख लेते हैं, फिर f(x) लिख लेते हैं। यहाँ पे ये है 0, ये है इस पे वैल्यू 1, 0.5, इस पे वैल्यू है 8, ये है 1 और ये है 0.5 इस पे वैल्यू। तो फार्मूला हम जानते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल का, i बराबर होता है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम y1 प्लस y2 डॉट 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 प्लस yn-1 ये रहता। अब यहाँ पे सबसे मेन काम है हमारा h निकालना। तो हम देखिए h कैसे फाइंड करते हैं। तो ये x दे रखा हमारा, क्योंकि h में कर में ये x0 होता था और ये क्या होता था, x0 प्लस h होता था। यहाँ x0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ कितनी है 0.5, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये अगर हम फाइंड कर लें तो कितना 0.5 में से जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि 1/2। आगे वाले का 1 है, लास्ट वाले जहाँ से हमें क्या, ये देखिए इनिशियल पॉइंट है 0, ये कितना हमारा फाइनल पॉइंट है 1 पे। तो 1 पे वैल्यू कितनी है 0.5 है, इनिशियल पे वैल्यू कितनी है हमारी 0, बीच में हमारी वैल्यू क्या है y1। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा y0, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2 यहाँ पे। तो अब हम फार्मूले का यूज करते हैं। तो h हमें पता लग गया कितना, h बराबर कितना, यहाँ इनके बीच है अंतर कितना, क्योंकि इक्वल इंटरवल के लिए ये चारों फार्मूले अप्लाई होते हैं। तो h बराबर 1/2 यहाँ रख देते हैं, 1/2 × 2, इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, फाइनल वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस 2, और ये y1 कितना है 0.8। आगे इसमें कोई टर्म है नहीं तो इसके साथ लिखेंगे नहीं और इतना ही करेंगे। तो i बराबर ये 1/4, ये आ जाएगा 3.1, टोटल इनका योग ये आ जाएगा 0.775। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 था, सिम्पसन 1/3 रूल एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन गिव्स द सेम रिजल्ट। तो 1/3 रूल जो हमारा होता है न्यूटन कोड से निकालता है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कौन सा सा कर्व है जो एग्जैक्ट देता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन ए, एंटायर कर्व इज ए सर्किल। इसमें जो यूज किया जाता है डायरेक्ट जिससे इंटीग्रेशन करते हैं और सिम्पसन 1/3 रूल का यूज करते हैं, तो हमें क्या सेम रिजल्ट मिलता है। तो द रिजल्ट कर्व इज इटसेल्फ पैराबोला। तो आंसर वी इज करेक्ट होता है, क्योंकि पैराबोला ही जो है सिम्पसन 1/3 रूल के लिए सेम रिजल्ट देता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे टिक कर देते हैं, आंसर बी इज करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, they evaluate x0 से x n y dx by Simpson 1/3 rule as well as Simpson 3/8 rule. The number of the interval should be, तो पूछा गया है इंटरवल, जो सब इंटरवल लिए जाते हैं सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल में। तो इसके लिए लिए जाते हैं इवन सिम्पसन 1/3 के लिए, और इसके लिए जाते हैं ऑड में आ जाता है मल्टीपल ऑफ 3। तो आंसर हमारा ये करेक्ट है, सी ऑप्शन इज
सही है। तो इसमें क्या लिए, पहले के लिए कितने हैं, इवन, जनरली 2 लिए जाते हैं नंबर ऑफ इंटरवल, और इसमें कितने लिए जाते हैं, सिम्पसन 3/3। क्वेश्चन नंबर 66 है, द नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स रिक्वायर इन वेडल्स रूल कितनी होती है, 6। तो आंसर डी इज करेक्ट। थर्ड यूनिट में था नेक्स्ट टॉपिक कोट्स मेथड। तो कोट्स मेथड का यूज किया जाता है इंटीग्रेशन एवल्यूशन करने के लिए, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें जो इंटीग्रेट करने के जो पॉलिनोमियल यूज किया जाता है, कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, लैग्रांज फार्मूला, जिसमें इंटरपोलेशन का यूज किया जाता है। तो आई बराबर लिखा हुआ है समेशन के बराबर 0 से n वाई के इंटीग्रेशन x नॉट प्लस एन एच इन एल के एन एक्स डी एक्स। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लैग्रांज का फार्मूला के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ x नॉट बराबर x नॉट प्लस एन एच ले लिया, तो इसे इंटीग्रेट कर लिया, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा आई बराबर b माइनस ए समेशन के बराबर 0 और ये n तक गया वाई एन एन सी के। तो ये एन सी के ये यहाँ पे मार्क किया गया है, ये फार्मूला में याद रखना है। तो एन सी को इस तरीके से लिखा है, नंबर एन सी के वेयर के लाई बिटवीन 0 से n इज कॉल्ड द कोट्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एन सी को कोट्स नंबर। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहली एन सी के बराबर एन सी एन माइनस के, दूसरी है समेशन के बराबर 0 से n एन सी के, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 1 मिलती है। तीसरी है कोट्स नंबर आर सिमेट्रिक फ्रॉम द एंड्स पॉइंट, दोनों सिर्फ एंड होते हैं तो उस पर कोट्स नंबर कैसे होते हैं, हमारे सिमेट्रिक होते हैं। ये कोट्स नंबर का चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस पर शायद क्वेश्चन पूछा जाए इस बार ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे देखिए n बराबर 1 लिया गया, n बराबर 2 लिया गया, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 6। तो क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 ही है, तो n बराबर 1 के लिए किसके लिए, ट्रेपेजॉइडल के लिए लिया जाता है, n बराबर 2 सिम्पसन 1, थर्ड के लिए n बराबर 3 सिम्पसन 3/8 और n बराबर 6 के लिए वेडल्स रूल। तो हमें इनकी याद रख लेनी, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 की। तो देखिए n बराबर 1 है तो 1c0 इसकी वैल्यू है 1/2, 1c1 इसकी वैल्यू है 1/2। अगर इनका योग कर देंगे इन दोनों का तो कितनी आएगी, 1। तो क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी थी समेशन के बराबर 0 से n एन सी के, तो क्या देता हमें 1 मिलता है। अगर ये n बराबर 2 है हमारा, उसके लिए ये कोट्स नंबर पहली होगी 2c0 1/6, दूसरी होगी 2c1 4/6 और तीसरी होगी 1/6। देखिए यहाँ समझने वाला पॉइंट ये, पहली जो है और ये लास्ट वाली क्या सेम है, दूसरे में क्या 4/6 आ रहा। अगर आप इसका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका इसका और इसका सम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में इस बार पूछा जा सकता है कि 2c0 प्लस 2c1 इनका योग क्या होगा। तो हम पहले और लास्ट वाले को या बीच वाले को हम याद रख लें, पहला वाला याद रख लें और बीच वाला, लास्ट वाला तो क्या होगा, वो समी बराबर ही होगा। तो क्योंकि क्या आ गया, एंड्स पॉइंट क्या होंगे उसके, सेम होंगे, सिमेट्रिक होंगे, तो मतलब सेम होंगे। तो ये पहला कितना 1/6 और ये लास्ट वाला होगा, तो ये पहला और ये लास्ट, तो ये 1/6। तो इसमें अगर इन दोनों का योग पूछ लिया जाएगा तो ये देखिए 1/6 प्लस 4/6 तो कितना आ जाएगा, 5/6। इस टाइप से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। n बराबर 3 के लिए 1/8 3c0 3c1, तो ये किसके लिए है, यहाँ लिख देता हूँ 3c0 की वैल्यू है ये, यहाँ लिख देता हूँ 3c1 की वैल्यू है, 3c2 की वैल्यू है और ये 3c3 की वैल्यू है। अगर इनका टोटल कर दोगे तो क्या देगा, 1 देगा। क्योंकि कोट्स नंबर जो है, कोट्स का जो फार्मूला है उससे भी हम क्या टाइप कर सकते हैं, चारों फार्मूले, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/5 और वेडल्स रूल इजीली से, और उनकी यहाँ क्या लिखी हुई, एरर रखी हुई है। तो हमें सिर्फ इसमें से 1 2 3 याद कर लेने, क्योंकि इन्हीं में से पूछा जा सकता है, और n बराबर 6 की पहले याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 था, फ्रॉम द बोथ एंड्स कोट्स नंबर्स आर, तो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो आंसर ए इज करेक्ट। सेम पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन सी के इज कोट्स नंबर देन
समेशन के बराबर 0 से n सी के इज इक्वल टू, तो क्या होगा 1 होगा, तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में आया था द नंबर एन सी के वेयर के लाई बिटवीन 0 से n इज कॉल्ड द कोट्स नंबर, आंसर बी इज करेक्ट। ये फर्स्ट यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा इस बार भी। डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर कोई पॉलिनोमियल देगा कि हम उसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखी हुई थ्योरम कि nth डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। क्या होता है, अगर nth डिग्री का हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसका निकल के आता है पॉलिनोमियल का कांस्टेंट होता है, एंड हायर ऑर्डर का करते हैं डिफरेंस तो क्या आता है, वो जीरो आता है। तो यहाँ लिखा हुआ कि डेल की पावर n एफ एक्स बराबर ये आता है कांस्टेंट, और उसका क्या कर दिया हम, एक उससे ज़्यादा जाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो। तो समझते हैं यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस एक्स प्लस के इंटू एक्स प्लस एच प्लस एल। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो उसका ये एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, यहाँ एच हम जनरली वन नहीं ले रहे, एच यूज करके फार्मूले में ले रहे, यही फार्मूला होता है। तो डेल एफ एक्स जो इसका निकल के आएगा ये आएगा ए एन एच एक्स पावर एन माइनस वन, बाकी प्लस बी डैश एक्स पावर एन माइनस टू। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, ए एक्स पावर एन माइनस वन, सॉरी ए एक्स पावर एन लिखा हुआ, तो यहाँ क्या आ गया ए एन एच एक्स पावर एन माइनस वन। यहाँ इसका क्या किया गया, डिफरेंस किया गया, उसके साथ क्या आ गया, एक एच आ गया, बाकी लास्ट वाला उन्होंने फिर कुछ टर्म के साथ लिख दिया। इसका फिर पुनः किया, सेकेंड डिफरेंस लिया, तो ये इसका निकल के आया ए एन इंटू एन माइनस वन इंटू एच स्क्वायर एक्स एन माइनस टू। तो इसका पुनः फिर डिफरेंस कर दिया। हमने बताया था डिफरेंस कैसे होता है, फैक्टोरियल कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ क्या है, सीधे उस पर लगाया गया, तो ये आ गया ये एन इंटू एन माइनस वन इंटू एच स्क्वायर इंटू एक्स पावर एन माइनस टू, फिर लास्ट की टर्म फिर कॉन्स्टेंट करके लिख दिया गया। तो इसी बेसिस पर रिजल्ट लिखा गया डेल की पावर एन इंटू एफ एक्स बराबर ए एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 वन इंटू एच की पावर एन। तो इसको लिख दिया गया ए फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। तो ये पॉलिनोमियल थी, तो इसका अगर हम nth डेरिवेटिव करते हैं हम, तो हमारा क्या आता है ए फैक्टोरियल एन एच की पावर एन आता है, और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा। अगर हम इस पर क्या लगाएंगे, डेल एन प्लस वन एफ एक्स लगाएंगे, तो ये वैल्यू क्या जाएगी जीरो, तो इस पर क्या देगा हमको जीरो। तो इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है कैलकुलस के रूप में, y बराबर दे रखा है एक्स पावर चार प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन दे रखा है। हमने मान लिया इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेट करना है। डेरिवेट जाएगा वाई डैश आ जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस का सिक्स प्लस का टू, वाई डबल डैश आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, वाई ट्रिपल डैश आ जाएगा 24 एक्स प्लस जीरो, और वाई चार बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा। जैसे ही हम इससे ऊपर जाते हैं वाई फिफ्थ करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो बस यहीं पे पॉइंट है हमारा कि अगर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने डिग्री का क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया उसको, तो क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, क्या आती है 24 आ गई, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इससे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कितना है चार, यहाँ कितना है पाँच, तो क्या आएगी जीरो आएगी। वही यहाँ कह रहा है कि अगर कोई भी, यहाँ क्या होता है न्यूमेरिकल पढ़ रहे तो यहाँ डिफरेंस लिया जाता है। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंस करते हैं, जितने डिग्री का होता है वो उतने डिग्री में क्या देता है, वो हमें कांस्टेंट वैल्यू देता है। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हम जब भी निकालेंगे तो हमारा किससे निकलेगा, इस वाले से निकलेगा, बाकी टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं होगा।
जो यहाँ पहला जो फर्स्ट टर्म होता है ए एक्स पावर एन, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना, ए फैक्टोरियल एन एच की पावर एच क्या है, यहाँ इंटरवल है, तो एच बराबर अगर हम ये क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो ये डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर निकल के आ जाएगा ए फैक्टोरियल एन और ये 2 की पावर एन। दो फार्मूले हमें और याद रखने हैं, डेल की पावर एन 0 की पावर एन बराबर आता है फैक्टोरियल एन, डेल की पावर एन 0 की पावर एन प्लस 1 निकल के आता है एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू फैक्टोरियल एन। ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम इन पर लगाते हैं सवाल। एग्जाम्पल है, एवेल्यूएट डेल की पावर 10 बड़ा कोष्टक 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस डी एक्स पावर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो सॉल्यूशन, तो डेल की पावर 10 बड़ा कोष्टक 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स पावर 4, इन सब के क्या है गुणा करके इस तरीके से लिख लिया। तो देखिए यहाँ क्या है, ए बी सी डी आएगा इंटू एक्स पावर 10 आएगा, देखिए इनका गुणा करें, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, कितना हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा, प्लस लगा दिया। उसके बाद इससे कम डिग्री आएगी 9 आएगा, प्लस लगा दिया, फिर से एक कम आएगी, लास्ट में क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब हमें स्क्वायर लगाना है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जितने डिग्री का यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल हम उतनी डिग्री क्या कर रहे हैं उसका डिफरेंस कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जो फार्मूला था हमारा डेल की पावर एन, हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये एक्स पावर ये एफ एक्स, तो ये क्या निकल के आता था हमारा ए फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। यहाँ एच मेंशन नहीं है तो हम एच बराबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो ये फैक्टोरियल एन निकल किसके आता था, जो एक्स की पावर एन होता था उसका ये फैक्टोरियल एन आता है फार्मूले में। तो डेल की पावर एन, तो ये ए बी सी डी, और बाकी वो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। पुनः लिख देते इसको, तो ये ए बी सी डी बाहर आ जाएगा और डेल की पावर 10 और एक्स की पावर 10, और ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर आएगा ए बी सी डी फैक्टोरियल 10। क्यों ए बी सी डी क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ क्या आता है ए आता, तो वहाँ पे जो है पॉलिनोमियल लिया गया था, पहला उसका कांस्टेंट जो उसका कोफिशिएंट था वो क्या था ए था, इसलिए यहाँ क्या है पूरा ए बी सी डी, तो उसको हमने बाहर ले लिया। तो ये है ए बी सी डी इंटू फैक्टोरियल 10 आंसर आ गया। तो इसका जो है आया है डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स की पावर 4, आंसर आ गया ए बी सी डी फैक्टोरियल 10। अगर हम एच बराबर यहाँ क्या ले लें 2 ले लें इंटरवल, तो हमारा देखिए आंसर ये आ जाएगा, ये ए बी सी डी डेल की पावर 10 और ये एक्स की पावर 10, तो ए बी सी डी फैक्टोरियल 10 और 2 की पावर 10, तो हमारा आंसर ये आएगा क्योंकि वहाँ फार्मूले में क्या होता है एच की पावर एन होता है। तो अगर यहाँ पे क्या है, अगर हम डेल की पावर 11 का पूछते तो क्या आता है हमारा आंसर 0 आता है। क्यों, इसके बाद 0 इसलिए आता है क्योंकि इससे एक ज़्यादा पॉलिनोमियल हमारी कितनी की है 10 डिग्री की, 10 डिग्री तक तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, उससे जैसे ही ऊपर बढ़ेगा हमारा डिफरेंस तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है एवेल्यूएट डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x। तो ये तो थोड़ा शॉर्ट पॉलिनोमियल है तो हमने इसको गुणा करके लिख लिया, इसका आया -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स पावर क्यूब प्लस यहाँ कुछ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा मेन जो है काम है कि पहले जितने डिग्री का ये डिफरेंस पूछा है उतने डिग्री का यहाँ लिख लें, फिर उसके बाद कुछ लिखें या ना लिखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें सीधा उसका आंसर देना होता है। तो इसका बाकी क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, हमें इसका करना है। तो यहाँ पे h बराबर कुछ दे नहीं रखा तो हम h बराबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो इसका आएगा -6 डेल क्यूब और ये एक्स क्यूब, तो आ जाएगा -6 फैक्टोरियल 3
-6 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, तो -36। अगर हमें क्या मान लें h बराबर तो इसका आंसर हो जाएगा -6 फैक्टोरियल 3 और 2 की पावर 3, क्योंकि कितने तक जाना हमें 3 तक जाना। डिग्री कितने की है 3 की, पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री है, तो इसलिए यहाँ कितना जाएगा 3 जाएगा। जितने डिग्री का हम डिफरेंस करते हैं उतना ही डिग्री इसके एच के ऊपर यहाँ लगता है, मतलब यहाँ कितना यूज किया जाएगा 3 यूज किया जाएगा, तो इसका आ जाएगा -6 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 सॉरी, और 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, तो ये आ जाएगा -288, इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन दे रखा था, जहाँ हमने किया है h बराबर 2 मेंशन किया गया है, तो डेल की पावर 10 मतलब 1 - x 1 - x 2x स्क्वायर 1 - 3x क्यूब 1 - 4x की पावर 4 का हमें क्या मान निकालना। तो हमने सबसे पहला जो एग्जांपल लगाया था तो वो इसी फॉर्म पे था। देखिए डेल की पावर 10 1 - ax 1 - bx स्क्वायर 1 - cx क्यूब 1 - dx की पावर 4, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता था डेल की पावर 10 ABCD x की पावर 10 प्लस x पावर 9, यहाँ कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, हमने इस तरीके से लिखा था एग्जांपल में। तो यहाँ क्या है h बराबर 2, तो ABCD डेल की पावर 10 h पावर 10 लिए आ गया ABCD फैक्टोरियल 10 और 2 की पावर 10, क्योंकि यहाँ कितने तक इसकी डिग्री है 10 है, और फैक्टोरियल कितना हमें जाना, सॉरी इसका डिफरेंस कितना करना 10 करना, तो यहाँ लिख दिया। तो अब आप ABCD जो है, तो देखिए हमें निकालना मान किसका, इस वाले का, डेल की पावर 10 1 - x 1 - 2x स्क्वायर 1 - 3x क्यूब 1 - 4x पावर 4। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ c की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ d की वैल्यू कितनी है 4। ये इसी इक्वेशन से कंपेरिजन करा देते हैं। यहाँ देखिए x पावर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है d, तो यहाँ कितना है 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए था d बराबर 4 होना चाहिए था। यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ c बराबर कितना होना चाहिए 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो हम यहाँ ABCD की वैल्यू निकाल के रख देते, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 3 और d बराबर कितना है 4। तो हम यहाँ इस पर फार्मूला रख देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका 1 × 2 × 3 × 4 फैक्टोरियल 10, ये 2 की पावर 10। सपोज करते हैं कि अगर कहीं प्लस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कहीं 2 प्लस दे दिया जाए, डेल की पावर 10 1 - ax 1 + bx स्क्वायर 1 + cx क्यूब और 1 - dx की पावर 4, इसका हमें मान निकालना। तो कुछ नहीं करना, तो इसे हमने जो फार्मूला बताया ये वाली फॉर्म है, तो हमें उसे ही बना लेना चाहिए। यहाँ प्लस इसे माइनस बना लेंगे, यहाँ प्लस उसे माइनस बना लेंगे, तो डेल की पावर 10 1 - ax ये हो जाएगा 1 - bx स्क्वायर 1 - cx क्यूब और 1 - dx पावर 4। तो जो फार्मूले में जहाँ हमारे v और c थे अभी तो पॉजिटिव थे, अब यहाँ क्या आ जाएंगे नेगेटिव आ जाएंगे, तो a इंटू माइनस का v माइनस का c और ये d फैक्टोरियल n और ये h की पावर n। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया इसी बेसिस पे इसमें बना लिया। यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ c की वैल्यू 3 ले ली, यहाँ b की वैल्यू हमने 2 ले लिया। तो हमने इस पे बेसिस पे क्वेश्चन बना लिया, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा a की वैल्यू यहाँ 1 इंटू यहाँ b की वैल्यू कितनी आएगी -2, यहाँ c की वैल्यू हो जाएगी -3 × 4 फैक्टोरियल 10 और 2 की पावर 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2019 में आगरा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ f(x) इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन डेल की पावर n+1 f(x) इज, तो क्या होगा 0। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
60 था। इफ़ एफ एक्स बराबर ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस एल, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ डेल की पावर एन एफ एक्स एज क्या होगा। एक तो कांस्टेंट आता तो उसकी वैल्यू होती है ए इंटू एच की पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 70 पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ डेल की पावर 10 वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स क्यूब वन माइनस एक्स पावर 4। तो ये वही वाली फॉर्म है, ए बी सी डी वाली फॉर्म है। तो यहाँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। यहाँ एच बराबर कुछ दे रखा तो हम क्या मानेंगे 1 माने। तो रिजल्ट क्या निकल के आता था फार्मूला ए बी सी डी फैक्टोरियल एन और एच की पावर एन आता है। यहाँ एच बराबर 1 ले लिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ फैक्टोरियल एन कितना है 10, तो ये आ जाएगा आंसर फैक्टोरियल 10। तो आंसर ये इज करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 था, ये कानपुर में पूछा गया तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा सी, आंसर इज करेक्ट है, ए बी सी डी 10 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर जो 7 था, कानपुर यूनिवर्सिटी पूछा गया 2019 में। द वैल्यू ऑफ डेल की पावर 10 वन माइनस ए एक्स वन माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स क्यूब वन माइनस डी एक्स पावर 4। तो इसका आंसर आएगा सी इज करेक्ट, ए बी सी डी 10 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 79 था, डेल की पावर n प्लस वन एक्स फैक्टोरियल n। अगर फैक्टोरियल n भी दे रखा है, अगर हम उसकी डिग्री से अगर ज़्यादा करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।